गाइज आज जब मैं अपने मुखर्जी नगर वाले कोचिंग सेंटर पर पढ़ाने गया तो एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल किया कि सर इंग्लिश का बाप कौन है। यानी कि इंग्लिश में कौन ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बगैर उसके हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो मैंने कहा बहुत सिंपल से स्वर में, इंग्लिश का बाप है वर्ब। तो कहा सर वर्ब क्या है। तब मैंने उसे बताया कि वर्ब दो होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। अब रहा सवाल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। जिस तरीके से अगर हमें घर के छत पे जाना हो तो हम कैसे जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे। तो ये सीढ़ी जो होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। इसको हम कहते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, विल, वुड, डू, डज, डिड, यूज टू, डेयर। यही सब जो होते हैं ये 24 होते हैं। ये हो गए ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। दूसरा होता है मेन वर्ब। अब रहा सवाल मेन वर्ब क्या होता है। दुनिया का हर वो एक्शन, हर वो काम जो होता है वो मेन वर्ब होता है। जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, खाना, यानी कि जिस शब्द के अंत में ना आ जाए वो क्या है, वो वर्ब है 99%। इसके 5 फॉर्म हमें आना चाहिए। पांचों फॉर्म, जैसे मैंने कहा कि गो मीन्स होता है जाना। इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गोन, चौथा फॉर्म होता है गोइंग, पांचवा फॉर्म होता है यस या ईएस लगा दो, इसी मेन फॉर्म में यस या लगा दो, गोज। प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना। इसका सेकंड फॉर्म क्या है, प्लेड, थर्ड वो लगा दो, ईडी लगा दो। इसमें भी जो है ईडी लगा दो, इसमें प्लेइंग हो गया। चौथा क्या हो गया, प्लेज हो गया। प्लेज। ये वर्ब को इसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, इसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं, इसको थर्ड फॉर्म बोलते हैं, इसको चौथा फॉर्म बोलते हैं और इसको पांचवा फॉर्म बोलते हैं। हर सेंट वर्ब का 5 फॉर्म होता है। ये पांचों फॉर्म हमें आने चाहिए। अगर ये पांचों फॉर्म हमें नहीं आते हैं तो हम अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि वो जाता है, अब मैंने कहा कि वो जाता है, प्रेजेंट में कहने कहा मैंने, तो वहां पे यूज होगा ही गोज, यानी कि ये 5वां फॉर्म लगेगा। जैसे मैंने कहा कि वो गया था, तो वहां ये सेकंड फॉर्म, कल की बात बताना है तो वेंट, ये वाला फॉर्म लगेगा। मैंने कहा कि जैसे वो जा चुका है या वो चला गया है, तो ही हैज गॉन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे मैंने कहा कि वो जा रहा है यानी क्रियाकांडी, तो ही इज गोइंग, ये चौथा फॉर्म लगेगा। यानी कि जाने को ही, एक होता है कि अभी जाता है, एक होता है कि गया था, एक होता है कि जा रहा है, तो एक होता है चला गया है। तो ये वर्ब के रूप चेंज हो गए। तो इसीलिए हमें वर्ब का, यानी कि इंग्लिश का अगर कोई बाप कौन है, इंग्लिश का जड़ कौन है और जिसके बगैर अंग्रेजी बोली नहीं जा सकती, उसका नाम है वर्ब। हमें इस मेन वर्ब के पांचों फॉर्म को आना चाहिए और डेली कम से कम अगर हम 2 वर्ब याद करते हैं तो गारंटी से मैं कहता हूं कि आप 6 महीने में इतना वर्ब याद कर लेंगे कि आप अंग्रेजी की दुनिया में तहलका मचा देंगे और अंग्रेजी धड़ल्ले से बोलने लगेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप अभी यहाँ पे सैकड़ों लोग बैठे हुए हो, अगर आप लोगों को अंग्रेजी बढ़िया से बोलना है या सीखना है या एग्जाम पास करना है तो इसको कभी भी जो है मतलब ढीला मत पड़ना, इसको याद करने में, इसको हमेशा याद करना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा। एडजेक्टिव 8 होते हैं, इसका डिटेल बताऊंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग खुश रहिए। धन्यवाद।